बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी अवस्था, प्रत्येक अवस्था में मन की चंचलता बड़ी विशेष है। पांव को रोका जा सकता है, रोम रोम की चंचलता को रोका जा सकता है, जीवान की भी चंचलता को रोक सकते हैं, पर एक मन की चंचलता को रोकना बड़ा कठिन है। इस मन की चंचलता अगर रुक सकती है तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की शिव भक्ति से रुक सकती है। आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। शंकर की जो भक्ति है, शिव की जो भक्ति है, ये मन को संयमित करती है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा भाग रहा है, आप उसका पांव पकड़कर, पांव बांधकर बिठा सकते। जवानी में रोम रोम की चंचलता है, आप अपने मन का, थोड़ी चित्त का, वृत्ति का, इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते। बुढ़ापे में जिह्वा को भी थोड़ा कंट्रोल करा जा सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में मन को कंट्रोल करना ये बड़ा कठिन काम है। एक स्मरण आप लोग गुनगुनाते हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही वचन। इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना उचिष्ट होता चलेगा। आप इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भाग जाता है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, अभी कथा में आए होगे तो पहले तो घर से चले होगे तो मन में चंचलता उत्पन्न हुई होगी कि जगह कहां पर मिलेगी। और 3 पंडाल लगे हुए हैं, पीछे टेंट लगा है, साइड में टेंट लगा है, उधर ग्राउंड में पहुंचने के बाद भी मन चंचल हो गया होगा, इधर बैठूं उधर बैठूं कि उधर बैठूं, फिर वो मन की चंचलता। और अगर मान लो बैठ भी रहे होगे ना, तो फिर मन चंचल हो गया। सहेली के पास बैठूं कि इनके पास बैठूं, फिर मन चंचल। फिर पूछ लिया उनसे, 4 बजे तक बैठोगे ना तुम? तो पति बोला नहीं नहीं, मैं तो 1 घंटा बैठ के और निकल जाऊंगा, 1 घंटा बैठूंगा और फिर वापस जाऊंगा। फिर पत्नी ने बोला, क्या करोगे जाके, 4 बजे के बाद जाना है, तुम तो बैठे रहो। अब वो बेचारा इंतजार करता, हर 1 घंटे बाद घड़ी देखता, पत्नी बैठे बैठे, फिर वो घड़ी देखता, पत्नी फिर वापस चला जाता। पर एक बात सत्य है, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते ले जाती है और धर्म पत्नी शिव पुराण तक ले आती है।
धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर कार्य है तो वो अपने पति को धर्म के पथ तक लेकर जाए। और साकरी की इस पवित्र शिव महापुराण के प्रथम दिवस में आज हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आस्था चैनल के जितने श्रोता हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता हैं, या इस साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, उन सभी का जिसने संसार में आकर इन 5 लक्ष्मियों का आदर कर लिया, उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं है। कौन कौन सी 5 लक्ष्मियां हैं? पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है बहन, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है पत्नी। इन 5 का अगर सम्मान कर लिया तो जगत में कहीं संसार सागर में जन्म लेने के बाद इन 5 लक्ष्मियों का आदर करने वाला व्यक्ति कभी मुड़कर नहीं देखते। अपनी माँ का सम्मान करने वाला, अपनी माता का आदर करने वाला, अपनी माता के चरणों को प्रणाम करने वाला, अपनी माता के कहे अनुसार चलने वाला। और महाराष्ट्र के रहवासियों को तो गर्व होना चाहिए कि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हो जहां पर वीर शिवाजी अपनी मां के कहने पर किले पर चढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वालों को तो गर्व होना चाहिए कि जिस भूमि पर पौंडलिक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं और भगवान हरि विठ्ठल उनको दर्शन देने पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि माता का आदर करना सिखाती है। एक माता के शब्द के लिए छत्रपति वीर शिवाजी एक किले पर चढ़ जाते हैं केवल मां के वचन को पूर्ण करने के लिए। ये 5 लक्ष्मियां हैं हमारे घर की। पहले नंबर पर है घर की मां जिसका आदर, दूसरे नंबर पर है घर की बहन, उसका आदर। कई लोगों को लगता है बहन आई है तो कुछ देना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय, ब्राह्मण, बेटी, बहन ये किसी के दरवाजे पर अगर आ जाती है तो जितना तो लेती नहीं है उससे 4 गुना देकर जाती है। उसका पति उसको 2000 की, 5000 की, 4000 की साड़ी दिलाता है, पर वो किसी के पास जाकर नहीं कहती कि ये मेरे पति ने दिलाई। और मायके से 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है तो मोहल्ले में ऐसी बताती है कि 5000 की दिलाई। उसकी मायके के प्रति प्रीति बड़ी है। 5 लक्ष्मियां हैं ये हमारे संसार में, 5 लक्ष्मियां हैं ये हमारे घर में। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बहन, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर बहू और 5वें नंबर पर पत्नी। ये वो लक्ष्मियां हैं जिनका आदर अगर करा जाए तो व्यक्ति को पलट कर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये लक्ष्मियां अपने लिए कम जीती हैं और अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती हैं। तीसरे नंबर पर है बेटी।
ये वो लक्ष्मी है जिसको देने पर, बहन को देने पर, बेटी को देने पर कभी घाटा नहीं, इसका आदर। चौथे नंबर पर है घर में आने वाली बहू। अपना पूरा परिवार छोड़कर, पूरा घर छोड़कर जो तुम्हारे लिए आई है, उसका आदर करना चाहिए। और पांचवें नंबर पर है आपकी पत्नी। जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर बोल दिए, जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर दौड़ पड़े। इतना तो अंदाजा लगाओ कि जो तुम्हारे साथ विवाह कर कर आई है वो भी किसी की बहन बेटी है, और अपने घर की अगर बहन बेटी को कोई चिल्लाए, जिस तरह से तुम व्यवहार करते हो उस तरह से उसके साथ हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। अपने घर में रहने वाली ये 5 लक्ष्मियां ऐसी हैं जिन लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार, इन 5 लक्ष्मियों का सम्मान, इन 5 लक्ष्मियों का आदर जिसने कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है। माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, ये वो लक्ष्मियां हैं जो अपने लिए नहीं जीती हैं, अपने परिवार के लिए जीती हैं। एक साधना, एक व्रत, तपस्या, उपास भी अगर करती है तो अपने परिवार के लिए करती है। और निष्कपट भाव से, एक पत्नी का भी व्रत है और एक पति का भी व्रत है। सबसे ज्यादा चिंता पत्नी को खुद के व्रत की नहीं रहती, अपने पति के व्रत की रहती। उनका एकादशी है, बहू से 25 बार जाकर कहेंगी देखो उनके दांतों में तकलीफ है, थोड़ा नरम सा बनाना, वो खा ले, ऐसा बनाना उनका व्रत। स्वयं से ज्यादा चिंता उसको अपने परिवार की। आज मेरे बच्चों का भी व्रत है, आज मेरे बेटे का व्रत है, आज मेरे बेटियों का व्रत है, आज मेरे रिश्तेदारों का व्रत है, उसको साथ उसके हृदय की नम्रता, पर कहीं ना कहीं उसको दूसरे अगर प्रताड़ना देते भी हैं, दूसरे अगर अपशब्द कहते भी हैं, दूसरे अगर आड़ा टेढ़ा बोलते भी हैं, तो घर की माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी को दूसरा अगर कुछ कहेगा तो बुरा नहीं लगता, पर अपने अगर कोसते, अपने अगर कुछ बोलते तो दुख लगता। पर मेरा इन बहन से, इन माँओं से, इन बेटियों से, इन बहुओं से, इन पत्नियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी टेंशन मत लो कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ताना दे रहे हैं, यश नहीं दे रहे, सम्मान नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, सत्कार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी खड़ा होता है ना, पिच पर खड़े हुए जितने भी मैदान में खड़े हुए जितने खिलाड़ी होते हैं ना, वो बल्ला घुमाने वाले को उनसे कोई डर नहीं लगता। बल्ला घुमाने वाले को तो केवल जो स्टंप के पास खड़ा होता है डर उसी से लगता है, जो बिल्कुल बाजू में खड़ा, पास में खड़ा, क्योंकि उसको मालूम है स्टंप गिराने में, उसको मालूम है ये डंडे गिराने में ये दूर खड़े हुए लोग मेरे डंडे नहीं गिराएंगे, पर जो मेरे पास में पीछे खड़ा हुआ है डंडों के पास में, वो मेरे डंडे कभी भी गिरा देगा। स्टंप गिरा सकता, दूसरा ताना देगा चल जाएगा, दूसरे अपशब्द कहेंगे चल जाएगा, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, पर जब अपनों का स्टंप गिराते हैं, जब अपनों की टांग खींचते हैं,
जब अपने अपनों का पांव खींचते हैं, जब अपने अपनों का ही साथ नहीं देते, तब दुख होता है कि मेरे अपनों ने, मेरे पास में खड़े हुए व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरे अपनों ने नहीं पूछा, मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में सब मतलब पर शिव पुराण कह रही है कि इन 5 लक्ष्मियों का सम्मान, इन 5 लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार जरूरी, बहुत जरूरी। आप कितना आदर दे रहे हो, आप कितना सम्मान कर रहे हो, आप कितना सत्कार कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। कितना सुंदर एक संवाद आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। एक बार भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी जी घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए। और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी जी के मन में यह भाव प्रकट हो गया, माता लक्ष्मी जी के मन में यह भाव आ गया कि हे नाथ, ये पूरी जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि का संचार चलाने वाली मैं अकेली। इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली मैं अकेली, मैं स्वयं लक्ष्मी। पर शिव पुराण कहती है 5 लक्ष्मियों को भी इस चीज का स्मरण रखना चाहिए। माँ को स्मरण रहे कि घर में जो पिता है वो तुम्हारे साथ है, इसलिए कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है। एक पुरुष तत्व, एक पुरुष आपके साथ खड़ा हुआ, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, तो ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तत्व है आपके जीवन का सुख। कहीं ना कहीं आपके जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में भ्रमण करती करती निकली और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी ने ये कह दिया, माता लक्ष्मी ये कह दी कि ये संपूर्ण संसार मेरे बल पर चल जाता, संपूर्ण संसार। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मैं स्वयं।
तब भगवान नारायण उसी समय पर उसी क्षण बोले, लक्ष्मी ऐसा नहीं है। संसार के लोग जब तक शिव तत्व को अपने अंदर धारण कर कर रखते हैं, जब तक इनकी श्वास चलती है तब तक ये लक्ष्मी को भी समझते हैं, बेबहू को भी जानते हैं, सत्ता को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और जब शिव तत्व इनके भीतर से चला जाता है, शिव तत्व इनके भीतर से समाप्त हो जाता है, तब ये लक्ष्मी को भी नहीं समझते। शिव तत्व क्या? शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी जो श्वासें चल रही है, आपकी जो श्वास चल रही है, आपके 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, उस निकलने वाली श्वास में, अंदर जाने वाली श्वास में, 21,600 श्वास में जितनी श्वास निकल रही है, जा रही है, आ रही है, उस श्वास में शिव समाया हुआ है। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। जब इस शरीर में से शिव तत्व चला जाता है, जब इस शरीर में से शिव तत्व समाप्त हो जाता है, तो केवल शव रह जाता है। और रहा हुआ शव किसी काम का नहीं रहता, इसलिए उसको शमशान भेज दिया जाता है। जिंदगी भर कमाने वाले मनुष्य ने 1-1 रुपया जोड़ कर रखा, मरने के बाद वो रुपया उसकी छाती पर फेंका गया। क्यों फेंका जाता है? इसलिए फेंका जाता है। क्यों उसकी छाती पर रुपया फेंका जाता है? क्यों मखाने फूल फेंके जाते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी छाती पर पैसा इसलिए फेंकते हैं कि तू जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गया, जो जोड़ने वाला राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम था, उसको छोड़ दिया और पैसा जोड़ जोड़ कर मर गया। तेरी छाती पर पड़ा है पर तू उठा नहीं सकता। पड़ा हुआ है, वो तेरी छाती पर पड़ा है पर तू उठा नहीं सकता। वो तेरे सम्मुख में पड़ा है पर तू उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो तेरे सामने पड़ा है पर उसका कोई मोल तत्व नहीं है, क्योंकि शिव था शरीर के अंदर 21,600 श्वास के रूप में। जब तक शिव तत्व था तब तक तू पैसे को भी समझा, रिश्तों को भी समझा, नातों को भी समझा, कुटुंब को भी समझा, कबीले को भी समझा, सब कुछ समझा। पर जैसे ही शिव तत्व समाप्त हुआ, जैसे ही शिव तत्व गया, जैसे ही शिव तत्व समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, शिव तत्व है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने, तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है, बाहर आवाज आना चाहिए, तो यहाँ बहुत तेज आ रही है। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पत्नी शंभो, मैं तेरी पत्नी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी।
भोले मैं तेरी पतंग। अपना शिव तत्व जो अपने भीतर समाया है, उस शिव तत्व को सम्मुखता रख। रामायण किसने सुनी है? रामचरितमानस? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने रामायण सुन रखी है। चलो जाने दो, टीवी पर किसने देखी है? सबने देखी है? रख। जब हनुमान जी, थोड़ा रिटर्न का प्रेशर बढ़ाइए बाबू, इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा कर रखो। जब हनुमान जी पहली बार राम जी की परीक्षा लेने के लिए सम्मुख में पहुंचे, किष्किंधा का क्षेत्र है, जब हनुमान जी पहुंचे राम जी की साक्षी में, राम जी के सम्मुख में, एक ब्राह्मण का वेश रख रखा है, ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण का वेश है, ब्राह्मण का रूप है। सामने राम जी खड़े हैं, हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ जोड़े हैं राम जी के। अब ब्राह्मण का रूप रखे हनुमान जी महाराज और सामने खड़े हैं श्री राम जी महाराज, क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं के रूप में श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े। तो दुनिया के लोगों को लगा कि ब्राह्मण सामने खड़े हुए क्षत्रिय का हाथ जोड़ रहा है, पर समझने वाला समझ नहीं पाया, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर सामने खड़े हुए राघव जी के नहीं, हनुमान जी भीतर बैठे हुए राम के हाथ जोड़कर सामने खड़े राम से भीतर बैठे राम को मिला रहे हैं। सामने जो राम जी खड़े हुए हैं, सामने जो राम है, अंदर जो राम बैठे हुए हैं, उस राम को सामने वाले राम से मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। सामने वाले राम से भीतर बैठे राम को मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। आप और हम शिव जी के मंदिर में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारी श्वासों में 21,600 श्वास में शिव समाया हुआ है। इस शरीर के अंदर, चलते हुए शरीर के अंदर जितनी श्वास है, मेरा शिव उस श्वास में समाया हुआ है। जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाते हैं, शंकर की साक्षी जब हमारे सम्मुख में होती है, उस समय पर हमारे शिव और सामने के शिव का मिलन होता है, जिसके कारण हमारा कार्य सफल हो जाता है। सामने के शिव को भीतर के शिव से मिलाया जाता है, ये मिलन है। इसको मिलनता कहा जाता है। हमारे भारतीय सभ्यता में हाथ मिलाने की परिभाषा है ही नहीं। हमारी भारतीय सभ्यता के अंतर्गत कंधे पर हाथ रखने की भी परिभाषा नहीं है। हाथ तो उससे मिलाया जाता है जिससे एक हाथ की दूरी बनाकर रखना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में तो दिल मिलाया जाता है, एक दूसरे के गले लगा जाता है, प्रणाम करा जाता है, नमन किया जाता है।
भारतीय संस्कृति में तो हृदय मिलाया जाता है, भारतीय संस्कृति में हृदय का मिलाप होना चाहिए, हृदय का मिलाप। आप सबके स्मरण में होगा कि शिवजी पे जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, उस बेलपत्र को अगर हम लाते भी हैं तो पहले अपने मस्तक से लगा ले, अपने से। शिवजी का कोई पुष्प मिल जाता है, उस पुष्प को अपने सिर से लगा ले। शिव जी का प्रसाद हाथ में आ जाता है, प्रसाद को अपन मस्तक से लगा लेते। क्यों लगाते? किस लिए लगाते? कोई अतिथि, कोई अपने घर में बुजुर्ग आ गया, बड़ा आ गया, कोई संत आ गया, साधु आ गया, गुरुजन आ गया, तपस्वी जन आ गए, साधु जन आ गए, अपन उनसे कहते हैं साहब आपका हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, आपका आशीर्वाद दे दीजिए, मस्तक पर आपका हस्त रखाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी रेखाएं पलट जाएगी, मेरा भाग्य संवर जाएगा। जल से भरा हुआ पात्र हम अपने सिर पर लेते हैं, आम के पत्तों से, आम के झूमर से बंधा हुआ कलश हम अपने सिर पर लेते हैं, जल से भरा हुआ श्रीफल हम हमारे मस्तक पर लेते हैं। हम कोई भी सामग्री ऐसी नहीं लेते जिससे हमारे जीवन को निष्फलता मिले, हमें सफलता मिले। अपने भाग्य को पलटने के लिए हम भगवान शंकर के मस्तक, भगवान शंकर के चौखट पर चरणों में प्रणाम करते हैं, उसकी रज भी अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, जिससे हमारा भाग्य प्रबल हो। एक वो अगर आपने कभी स्मरण किया हो, वास्तु का अगर स्मरण किया हो तो उसमें और भविष्य पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री अपन प्रयोग में नहीं लेते। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करा, स्नान कर कर पूजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। यहां तक कहा जाता है कि आप वो क्या बोलते हो, यहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो ये बाल को जो ऊंचते हैं उसको कंगा कहते हैं। शिव तत्व तो यहां तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है ना। यहां तक है कि अपने जीवन में तन, मन और धन, सुबह सुबह से उठे, कंगे के दांते टूटे हुए हैं, कंगा टूटा हुआ है, सबसे पहले नहाते से उसको अपने सिर पर रख लिया, मतलब अपने भाग्य को अपने मस्तक पर तुम टूटी सामग्री का यूज कर लिए। वो टूटा हुआ कंगा भी हमको तन से, जितना जितना टूटे कंगे का प्रयोग करते हो उससे हमारा तन भी बीमारियों को ग्रसित करता जाता है, बीमारियां आती चली जाती है। दूसरा, कंगा करने के बाद, टूटे कंगे का प्रयोग करने के बाद घर में मन लगता ही नहीं है, अशांति अंदर भीतर प्रवेश करती है। और तीसरा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, धन कमाने के लिए जा रहे हो, वो धन हमारे घर में आता ही नहीं, क्योंकि सुबह से उठकर तुमने वो टूटे हुए कंगे से अपने भाग्य की रेखा को निचोड़ लिया है। उसके 3 दांते टूट गए, 4 दांते टूट गए, टूट गया, बेकार हो गया, तो भी प्रयोग में कर रहे हैं। मस्तक पर वो टूटी सामग्री का प्रयोग अपने शीश पर किया जाए। केवल टूटी हुई सामग्री का प्रयोग 2 चीजों में
मान्य है। कौन कौन सी? अगर एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता अगर प्रसाद के रूप में कहीं से मिला है, उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी आप अपने घर के लोगों को दोगे तो वो तुलसी का पूर्ण पत्र माना जाता है। उसी तरह शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाए और एक ही बेलपत्र मंदिर में मिली और घर में 10-12 लोग हैं तो उसके भी टुकड़े कर करके थोड़ा थोड़ा अगर घर के लोगों को दोगे तो पूर्ण बेलपत्र माना जाता है। पूर्ण एक तुलसी का पत्ता शंकर भगवान पर, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ, लड्डू गोपाल पे चढ़ा हुआ, कृष्ण जी पे चढ़ा हुआ, राम जी पे चढ़ा हुआ लेकर आए, आपको मिला प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता। आपने वो पत्ता एक है, रहने वाले घर में 14-15 लोग हैं, तुलसी के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया। उन्होंने पाया, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन मिला। एक बेलपत्र मंदिर में चढ़ी हुई मिली। घर में तो 10-12 लोग हैं, बीमारी सबको है, तकलीफ सबको है, पर मंदिर में इतनी बेलपत्र मिलती नहीं है। एक बेलपत्र मिली, हमने उसी बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के 15 लोग हैं, 15 लोगों को जरा जरा सा दे दिया, अर्थात वो पूर्ण बेलपत्र का फल प्रदान करता है, वो पूर्ण तुलसी का फल प्रदान करता है। अब कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कथा में, ऐसा नहीं है कि कथा में नहीं बैठे, कई लोग ऐसे बैठे हैं, मेरी काकी की तबीयत खराब है, मेरे भाऊ की तबीयत खराब है तो उसके लिए एक पत्ता लेकर जाऊंगी, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी, मेरी माता जी की तबीयत खराब है एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक पत्र भी मिल रहा है, उस पत्र का वह छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमको ग्रहण करने को मिल रहा है, समझ लेना कि शिव पूर्ण है। हमने पहले भी कहा आपके घर में शंकर का शिवलिंग खंडित हो गया, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, शंकर के शिवलिंग के 1000 टुकड़े हो गए तो भी वो शिवलिंग खंडित नहीं माना होगा, वो अखंड है, अखंड रहेगा। उसका नाम खंडेश्वर महादेव हो सकता है पर वो खंडित नहीं मान सकते उसको, वो पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े हो रहे, जैसे कंकर शंकर की भूमि सीहोर से, कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम से आप कोई कंकर लेकर आपने जल चढ़ाया, चढ़ाते चढ़ाते 15-20 दिन हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कटोरी में रखे रखे उसके 10-20 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, वो खंडित नहीं है, वो अखंड है। क्यों हुए 2 टुकड़े? किस लिए हुए 2 टुकड़े? आप लाए कुबरेश्वर धाम से कंकर शंकर उठाकर लेकर आ गए, पूजन कर कर लेकर आए, टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हुए? हो सकता है मेरा बाबा तुमको दुगना कुछ फल प्रदान करने वाला होगा, और कई लोग ऐसे हैं कि उसको विषम परिस्थिति में विचार करते हैं। कई लोग उसको बुरा तत्व, हमारे पास में टूटा हुआ रुद्राक्ष आ गया, हमने सोचा कि टूटा हुआ आ गया, हमारे भाग्य बेकार होंगे, हमारे पास टूटी हुई बेलपत्र आ गई, हमने सोचा कि भाग्य बेकार होगा, हमारे पास टूटी सामग्री आ गई, हमने सोचा भाग्य बेकार होगा। जा रहे थे रात्रि के समय पर कुत्ता रो रहा था तो मन में आया ना जाने कुत्ता क्यों रो रहा है, वो जरूर कोई बेकार होने वाला होगा। अरे हो सकता है कुत्ता इसलिए भी रो रहा हो कि बेचारे को भूख लगी हो, दरवाजा खोल एक रोटी दिया तो चुप हो जाएगा, पर हमारे मन में भ्रम आ गया, मेरा लड़का बाहर गया, मेरा पति बाहर गया, कुत्ता रो रहा है, मन में विचार आ रहा है। बिल्ली रास्ता काट कर चली गई तो मन में भ्रम आ गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, तुम भी तो ना जाने कितनों का रास्ता काट जाते हो, भ्रम उत्पन्न नहीं होता। भ्रम की जिंदगी नहीं जीना। शिव को मान रहे हो, शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो तो ये मन में भ्रम मत पालना कि मैंने ये करा कि मैंने वो करा। हाँ ये जरूर है कि सुबह का समय जब हम बाबा को प्रणाम करें, या तो अगर टूटा हुआ कंगा भी तुम्हारे पास में है और दूसरा कोई कंगा नहीं है तो सबसे पहले अपने बाल को अपने हाथों से सजाइए, क्योंकि ये हाथ की रेखा हमारे सिर पर जब पड़ेगी तो हो सकता है कि पूर्ण तरह से हमें फल की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख का अनुभव हो। क्यों? चरणामृत और पंचामृत दोनों में अंतर होता है। पंचामृत किस किस चीज से मिलकर बनता है? उत्तर दो जल्दी से। दूध, दही, बोलो बोलो, शहद, घी,
मिश्री, शक्कर। तुम्हारे यहाँ तो शक्कर समझते हैं ना? हाँ, ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह हमने कहा कि भगवान को भोग लगाना है, मिश्री ला दो। अब हम आपको क्या बताएं, तो कौन सी मिश्री लेकर आया। इतना बड़ा पैकेट था और उसके साथ एक छोटी सी चूने की डिब्बी भी थी। तुम्हारे यहाँ की दो तीन चीजें बड़ी विचित्र हैं, एक मिश्री, एक ठेसा। एक ठेसा भी तुम्हारे यहाँ का बड़ा विचित्र, दिल को बड़ी ठेस पहुंचाता है। आज हम जिस होटल में रुके हुए हैं तो उस होटल के मालिक के यहाँ से महाप्रसाद हमारा आया भोलेनाथ जी का। कहाँ बैठे? आप ही के यहाँ से आज का प्रसाद आया था। हाँ, तो जब हाँ ये माता जी बैठी हैं, इन्हीं का ही प्रसाद आज आया। तो हमने सबसे पहले ललित महाराज को कहा कि पहले देखो इसमें ठेस तो नहीं है। एक बार बड़ी घटना घट गई थी मंगरूल पीर में। मंगरूल में हम लोग कथा करने गए, नारायणी बाई कथा कराई, तो वहां पर थाली में उन्होंने ऐसा, हमको तो पहचानते ही नहीं थे कि ये ठेसा, पहचान होती तो खाते ही नहीं। तो उन्होंने ठेसा रखा, भिंडी की सब्जी थी, गिलकी की सब्जी थी, तुरई की, और दाल थी, और ठेसा था। हम समझे कि सब्जी है। हमने कहा कहती कंजूस है मासी, इतना सा रखा, सब्जी भी रखी तो इतनी सी। हमको क्या मालूम था कि इतनी सी पूरे समय चल जाती है। अब हमको तो अंदाजा नहीं था कि इतनी सी पूरे समय चल जाएगी। अब वो रखी थी इतनी सी, हमने सोचा इतनी सी तो है, एक ही टुकड़े में निपटा जाएगी। अब एक टुकड़ा रोटी का तोड़ा और उसको जो निपटाया तो वो हमको निपटा गया। मैं क्या मालूम था कि वो एक ही टुकड़ा इतना भारी पड़ेगा। हमने नारायणी बाई जी से कहा, हमने कहा बाई जी बड़ा दुख दीना तेरे ठेसे, एक दिन दुख देता तो चल जाता, पर 2 दिन तक दुख देता।